बेटे हमने क्या पढ़ा अभी तक? माइटोसिस की अगर डेफिनेशन देखें कि पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा, वो दो डॉटर सेल्स बना देगा, लेकिन खूबी क्या होगी? विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद तब्दील नहीं होगी, क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे जितने के पेरेंट सेल के अंदर मौजूद हैं। तो मतलब क्या हुआ? इट मेंटेन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स की तादाद को बरकरार रखता है। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा था कि जो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं वो एग्जैक्ट डुप्लीकेशन से बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉटर सेल्स के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा। सेम जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है? कि वो सेल जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे एज दैट ऑफ देयर पेरेंट सेल। जैसा उनका पेरेंट सेल था वैसे ही वो डॉटर सेल बनेंगे, उनका जेनेटिक मेकअप भी वैसा ही होगा, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी वैसे ही होंगे। अब बेटे वेरियस फिनोमेनाज हैं जिनके अंदर ये माइटोसिस जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है हमारी ज़िंदगी में। वो कैसे? सबसे पहले सेल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? अब बेटे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ड्यू टू द यूनियन ऑफ गैमीट्स। ये किस वजह से हो रही है? गैमीट्स के मिलने से। अब गैमीट्स जो हैं इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, इन्होंने मिलकर एक सेल बना दिया जिसको हमने नाम दिया जाइगोट का। जाइगोट एक सेल है। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बेबी की अगर हम बात करें, 23 क्रोमोसोम्स पेरेंट साइड से, 23 क्रोमोसोम्स जो हैं मदर साइड से। ये दोनों गैमीट्स आपस में मिले, इन्होंने 46 क्रोमोसोम वाला एक नया सेल बना दिया। वो आगे हम देखेंगे मियोसिस में जाकर। अब ये जो जाइगोट है इट विल हैव 46 क्रोमोसोम्स। अब इस जाइगोट के अंदर ये एक सेल है, याद रखो। इस जाइगोट में डिवीजन का प्रोसेस होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगी, इससे एम्ब्रियो बनेगा। अब एक सेल से एक एम्ब्रियो बन रहा है, दैट इज डेवलपमेंट। मतलब नाक, आंख, मुंह, कान, सर, हड्डियां, स्केलेटन, पांव, टांगे, बाजू। अब इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस होगी तो जाइगोट से एम्ब्रियो। अब आगे वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होके अपना साइज बढ़ा रहा है, एक इंडिविजुअल में तब्दील हो रहा है। आप पैदाइश के बाद लगातार एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ते रहते हो, दैट इज योर ग्रोथ। तो वो किसकी वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से हो रही है। हाथ के सेल हाथ बना रहे हैं, कान के सेल कान बना रहे हैं, बोन सेल्स बोन्स बना रहे हैं। जो जैसा पेरेंट सेल है वो अपने वैसे डॉटर सेल बना रहा है, जिससे ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मतलब माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेकंड वन, सेल रिप्लेसमेंट। हमने बेटे जब टिश्यूज पढ़े हैं उसमें हमने एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज दोनों में देखा है
कि सेल्स जो हैं दे आर अलाइव फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ही है, हर सेल की एक जिंदगी है। वो सेल खत्म होते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल्स आते रहते हैं। जैसे हमने कहा हमारी स्किन, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसके अंदर पुराने सेल्स जो हैं वो स्लफ ऑफ होते रहते हैं और उनकी जगह बिल्कुल उनके अलाइक जो है वो नए सेल्स जो हैं वो आते रहते हैं। इट मींस अलाइक सेल्स का मतलब क्या है? एक जैसे या जैसे पेरेंट सेल थे वैसे उनकी जगह नए डॉटर सेल्स आते रहते हैं। तो ये किसकी वजह से आ रहे हैं बेटे? माइटोसिस की वजह से, क्योंकि माइटोसिस में ये दोनों खूबियां मौजूद थी। क्रोमोसोम भी सेम, जेनेटिक मेकअप जो है वो भी सेम। इसी तरह बेटे सम ऑर्गेनिजम्स हैव ability of regenerate their organs, regeneration। छिपकली, लिजर्ड, दुम कट जाती है उसकी फिर आ जाती है। स्टारफिश, आप उसके आर्म्स काट दो, वो जितने आर्म्स आप काटोगे वो फिर आर्म बनना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब रीजनरेशन मीन टू रीजनरेट ऑर्गन्स। लिजर्ड के अंदर यह सहूलत मौजूद है, वो जैसी दुम उसकी गई थी वैसी ही दुम उसकी आती है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द माइटोसिस। स्टारफिश, आप उसका कोई आर्म काट देते हो। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। वो आर्म उसका दोबारा से डेवलप हो जाता है। दैट इज ड्यू टू माइटोसिस। ह्यूमंस के अंदर या बाकी एनिमल्स के अंदर भी किसी हद तक रीजनरेशन की सहूलत मौजूद है। हमारा बाजू कट गया, हमारा बाजू नहीं दोबारा आ सकता, ऐसे ही है ना। तो ऑर्गन रीजनरेट नहीं हम कर सकते,
टांग कट गई, टांग नहीं दोबारा, शेर की टांग कट गई है, चीते की कट गई है, तो वो दोबारा नहीं आती। लेकिन जब आपके कोई जख्म होता है वो भर जाता है, छुरी लग गई, कट लग गया, जल गई जगह, उसकी जगह पे नई स्किन, नया वाउंड भरना, उसके जगह पे नए सेल्स का आ जाना और वो पहले जैसे ही सेल्स जैसा होना, दैट इज ड्यू टू माइटोसिस। बाज पौधों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। आलू की फसल काश्त करनी है आपने, क्या करते हो? आलू के पीसेस करके वो डाल देते हो, ऐसे ही है। वो क्या होते हैं? उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, उनसे जड़ें भी निकलती हैं, उनसे शूट्स भी निकलती हैं, उनको मज़ीद आलू भी लग जाते हैं। लहसुन जो है वो आप बोते हो, वो क्या किया है? एक आपने उसका पीस निकाल के ही बोया था, वो क्या करता है? वो जड़ें भी निकल रही हैं, उससे तना भी निकल रहा है। कलमकारी, पेवंदकारी, ये भी दोनों इसकी एग्जाम्पल हैं। आप पौधे की एक शाख लेते हो, उसको ज़मीन में लगा देते हो, कलमकारी जिसे हम कह रहे हैं, उससे क्या होता है? उसकी जड़ें भी बनती हैं, उससे शाखें भी निकलती हैं, वो एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप एक पौधे की शाख को काट के दूसरे पौधे की शाख के साथ जोड़ लगा देते हो, जिसको हम पेवंदकारी कह रहे हैं। वो भी किसकी एग्जाम्पल है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वो भी किस वजह से है? ड्यू टू द माइटोसिस। उन्होंने एग्जाम्पल दी, बेटे माइटोसिस इज अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से वन ऑफ देम इज बडिंग। एक बड बनती है। हाइड्रा एक बहुत छोटा एक्वेटिक प्लांट है, ये सपोज एक हाइड्रा है, इसके यहां पे बड बनती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बड अब नॉर्मल एक उभार सा उसके जिस्म पे बन जाता है। उसके बाद क्या होगा कि ये पौधा था, ये इसकी बड थी, इस बड के ऊपर एक छोटा सा पौधा निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये आपका हाइड्रा जो प्लांट था, ये जो उसकी बड निकली हुई थी, ये इससे डीटैच हो जाएगा, डीटैच हो जाएगा और यहीं पे गिर जाएगा इसके पास ही। तो वो क्या होगा? एक नन्हे पौधे में तब्दील हो गया, जो बिल्कुल एलाइक होगा अपने पेरेंट पौधे जैसा। तो ये किससे बना? माइटोसिस की वजह से। ये किसकी वजह से बना है? माइटोसिस की वजह से। सेम डिवीजन हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट्स। वही जो मैंने आपको कलमकारी का, पेवंदकारी का। नेक्स्ट है बेटे एरर्स इन माइटोसिस। अब इससे क्या मुराद है? बेटे हमने पढ़ा है, ये जो आपकी माइटोसिस का प्रोसेस है, ये हर सेल के अंदर प्री डिफाइंड होता है कि इस सेल ने इस एज के बाद या इस सीक्वेंस के बाद जाके तकसीम होना है और नए सेल बनाना है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो आपकी ग्रोथ या सेल का तकसीम होने का अमल जो है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। दैट लीड्स टू ट्यूमर्स, जो किसकी वजह बनते हैं? गिल्टियां, ट्यूमर्स। अब ये जो ट्यूमर्स हैं,
क्योंकि वो सेल पहला मैच्योर नहीं होता, उससे नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या जो नए बनने वाले सेल्स हैं वो नॉर्मल होंगे। इसका मतलब वो क्या होते हैं? दे आर एबनॉर्मल सेल्स। अब जब वो सेल ही एबनॉर्मल हैं तो वो अपना काम ठीक कर सकेंगे? वो अपना काम भी ठीक नहीं कर सकेंगे। जैसे ब्लड सेल्स का जरूरत से ज्यादा बन जाना, ये भी एक ट्यूमर है, ये भी एक कैंसर है, ये भी एक बीमारी है। जिल्द के किसी भी हिस्से, मतलब उसे जिगर का कैंसर हो गया जी, उसे लंग्स का कैंसर हो गया जी, उसे ब्लड कैंसर हो गया जी, उसे अंतड़ियों का कैंसर हो गया जी, उसे हड्डियों का कैंसर हो गया जी। वो है क्या? वो ये है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, और वही कैंसर है कि जितनी चाहिए उससे कम मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं, वो भी कैंसर है। मतलब एचबी का या हीमोग्लोबिन का या ब्लड सेल्स का बढ़ जाना भी कैंसर है, और दूसरी तरफ बिल्कुल इनका बनना बंद हो जाना या कम बनना, ये भी कैंसर है। खैर, ये हमने इनको क्या कहा? ये जी ट्यूमर्स बन गए। अब ये होता क्यों है? नॉर्मली तो अल्लाह ताला ने तो ऐसा प्रोग्राम नहीं किया था। दैट अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशंस। अब व्हाट आर म्यूटेशंस? चेंज इन जेनेटिक मेकअप या चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में किसी भी वजह से तब्दीली आ जाए। जेनेटिक मटेरियल में मेंशन्ड है ना कि इस सेल ने इतनी जिंदगी गुजारनी है, उसके बाद या डेड होना है या डिवाइड होना है। इस सेल ने इतने सीक्वेंसेस इसके अंदर इस चीज के चल जाएंगे तो फिर या डेड होना है या तकसीम होना है। जब उस जेनेटिक मेकअप को ही तब्दील कर दिया जाए, वो किसी भी वजह से तब्दील हो जाए, तो दैट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। एनी चेंज इन डीएनए दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब बेटे, ये जो ट्यूमर्स हैं, ये ट्यूमर्स अगर लोकली अपनी जगह पे ही रहे, मतलब वो गिल्टी बनी, वो अपनी जगह पे रहे, तो तब उनको हम नाम देते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। तब हम इन्हें क्या नाम देते हैं? बिनाइन ट्यूमर्स। कि ये गिल्टी जो है ये बिनाइन है, ये अपनी जगह पे रहने वाली है, ये आगे नहीं फैलने वाली। अगर ये अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज पर भी हमला करना शुरू कर दे, तो तब हम इसे कहते हैं इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो तब ये क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और दिस वन इज स्पेसिफिकली इज कॉल्ड कैंसर। इसे हम कहते हैं कैंसर। ये तो गिल्टी है, इसको सर्जिकली निकाल देंगे, बात खत्म। जब ये वाली गिल्टी जो है वो इर्द गिर्द के टिश्यूज पर भी हमला, खुदा ना खास्ता फेफड़ों का कैंसर हुआ है, ये अपने पूरे फेफड़े को लपेट में ले ले या अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज को भी लपेट में लेना शुरू कर दे, तो फिर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। अच्छा, अब बेटे बात सूरत हाल में ऐसा भी होता है, अल्लाह ताला बचाए हम सबको इससे, और जो इसका शिकार है अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए, कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं दे बिगेन टू सेंड देयर कैंसरस सेल्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स। के मतलब ये जो कैंसरस सेल है वो जिस्म के बाकी अज़ा की तरफ भी भेजे जाना शुरू हो जाते हैं। तो देन दिस प्रोसेस ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? मेटास्टेसिस। कि अब पूरे जिस्म के अंदर इस कैंसरस सेल को भेजा जा। अब ये हो सब कुछ किस वजह से रहा है? ये मेटास्टेसिस, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये बिनाइन ट्यूमर्स,
हो किस वजह से रहा है? एरर इन द माइटोसिस। माइटोसिस में कोई गलती होगी, वो गलती किस तरह से हुई है? दैट अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन। म्यूटेशन किस लेवल पे आ गई कि उसकी सेल की डिवीजन जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, जिसके नतीजे में क्या होते हैं? एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं।